कक्षा 11 की प्रश्नावली चल रही है त्रिकोणमितीय फलन। आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए सूत्र देखते हैं। साइन एक्स प्लस, यहाँ पर दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, यानी ऐसे कोणों के मान ज्ञात करना जो दो न्यून कोणों के योग के बराबर हो या उनके अंतर के बराबर हो। पहले अपन फॉर्मूला देखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई दो कोण है, इसको ऐसे समझ सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये इसका सूत्र होता है। साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। साइन के जो सूत्र होते हैं, आगे भी अपन सूत्र देखेंगे। साइन के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, एक जगह साइन आता है और एक जगह कोस आता है। और कोस के जितने भी फॉर्मूला आगे अपन देखेंगे, या तो दोनों जगह कोस आएगा या दोनों जगह साइन आता है। कोस एक्स प्लस माइनस वाई दोनों एक साथ ही लगा दिया है, दोनों फॉर्मूले एक साथ ही पढ़ रहे हैं। कोस एक्स कोस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ प्लस है यानी योग का सूत्र है, तो यहाँ माइनस आता है कोस वाले फॉर्मूले में, और यहाँ माइनस है तो अब यहाँ प्लस आता है, यानी कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस वाई है, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। एक जगह दोनों कोस आ रहा है और एक जगह दोनों साइन आ रहा है। टेन एक्स प्लस वाई, टेन का योग का सूत्र टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, प्लस वाले सूत्र में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और माइनस वाले फॉर्मूला में ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। कॉट एक्स प्लस वाई बराबर कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। यही यदि माइनस वाला फॉर्मूला होता तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स होता है। अब 2x वाले फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों से नए फॉर्मूले बने हैं। ये तो होते हैं योग और अंतर के फॉर्मूले, और ये होते हैं आधा करने वाले फॉर्मूले, किसी कोण का आधा। ये फॉर्मूले नए नहीं है, ये ऊपर वाले से ही निकले हैं। यदि प्लस वाले फॉर्मूले में y की जगह भी अगर अपन x रख देते हैं, सारी जगह y को अगर x से रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस x हो गया 2x, साइन 2x बराबर साइन x कोस x, y को अपन क्या पढ़ रहे हैं x, साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x। ये यानी साइन 2x दोनों सेम है, साइन 2x बराबर 2 साइन x कोस x। इसको आधा करने वाला फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ 2x है तो यहाँ वैल्यू आ गई x। अब यदि यहाँ पर x है, साइन x है इसी फॉर्मूले का, तो 2 यहाँ x है तो यहाँ आएगा x/2, दोनों जगह आएगा x/2, तो साइन x बराबर 2 साइन x/2 कोस x/2। ऐसे अगर यहाँ x/2 है तो यहाँ अपन x/4 कर सकते हैं। यहाँ 4x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, इसीलिए कह रहे कि इसको ये आधा करने वाला फॉर्मूला। ऐसे कोस 2x का फॉर्मूला, कोस वाले फॉर्मूले में x y को भी अगर x पढ़े तो कोस x प्लस x कोस 2x बराबर कोस x कोस स्क्वायर x। यहाँ प्लस पढ़ रहे हैं तो यहाँ अपन माइनस पढ़ेंगे, तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला। यानी कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इस कोस 2x वाले फॉर्मूले के 3 रूप हैं। यदि इस कोस स्क्वायर को लिख देते अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर हो गया। तो कोस 2x का ये फॉर्मूला भी है, कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यदि इसको चेंज कर देते साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो माइनस कोस स्क्वायर माइनस यानी प्लस का कोस स्क्वायर हो गया, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोस 2x के आधा करने वाले 3 फॉर्मूले हैं। सेम यहाँ भी अगर कोस x है तो अपन इसको कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 कह सकते हैं। कोस x है तो ट्वाइस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 कह सकते हैं। ये फॉर्मूले योग और अंतर के हैं और आधा करने वाले हैं। ऐसे टेन वाले फॉर्मूले में टेन एक्स प्लस वाई में y को भी यदि अपन x कह देते तो टेन 2x बराबर 2 टेन x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x। 3 वाले फॉर्मूले कम काम में आते हैं, पर देखना 2x वाले तो सभी अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इनके कंसेप्ट क्लियर हुए
क्लियर जब तक नहीं होते तब तक आगे नहीं बढ़ना। पहले इन फॉर्मूलों को समझ के उनको याद भी करना है। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कोस 3x बराबर, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू आगे आ जाती है और यही वैल्यू पीछे जा रही है और साइन की जगह कोस आ गया। 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। टेन 3x बराबर 3 टेन x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर x। अब अपन कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, 3 साइन पाई बटे हुए 6 सेक पाई बटे हुए 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बटे हुए 6 कोट पाई बटे हुए 4 बराबर 1 लाना। अपन को सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू, यानी यहाँ पर इन सभी के मान अपन को निकालना है। जिसका मान डायरेक्ट सारणी में से है उसका डायरेक्ट सारणी का मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 90। और पाई के रूप में कहो तो पाई बटे हुए 3, पाई बटे हुए 4, पाई बटे हुए 6 के मान तो डायरेक्ट सारणी में है। और बाकी जो कोण है उनके मान अपन चतुर्थांशों से इसको चेंज करके निकालेंगे। जैसे साइन पाई बटे हुए 6, पाई का मान, पाई बटे हुए 6 का मतलब हो गया 130 डिग्री, सॉरी, क्योंकि पाई कहते 180 बटे हुए 6 तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे हुए 2। सेक पाई बटे हुए 3, सेक 60 डिग्री, कोस 60 का मान, सारणी के वैल्यूज अपन को साइन कोस टेन के एकदम याद होने चाहिए। सेक 60, कोस 60 होता है अपना 1 बटे हुए 2, क्योंकि जो साइन 30 होता है वही कोस 60 होता है। कोस 60 1 बटा 2 तो सेक 60 हो गया 2 बटे हुए 1। साइन 5 पाई बटे हुए 6। अब ये कोण अपना सारणी का नहीं तो इसको चतुर्थांशों से चेंज करेंगे। भाग देखिए, 6 का भाग 5 पाई में एक बार भी पूरा नहीं जाता, एक बार के लिए एक कम पड़ रहा है, इसीलिए एक बार भाग देखिए जो एक कम पड़ रहा है तो माइनस में लगा दिया। पाई माइनस पाई बटे हुए 6 पाई माइनस 1 पाई तो 5 पाई की वैल्यू आ रही है। चतुर्थांशों से इसको चेंज करना है कि शेषफल अपना कितना बचना चाहिए, 1, या तो शेषफल 1 बचना चाहिए या एक की कमी है तो अपन 1 माइनस कर देंगे। अब ये जो कोण है वो पाई से कम है, ये चतुर्थांश बनाया ये होता है पाई से कम, यानी ये सेकंड चतुर्थांश का कोण। सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन थीटा की लंब वाली लाइन, इसीलिए साइन पाई बटे हुए 6। साइन पाई बटे हुए 6 की वैल्यू अभी अपन ने ऊपर निकाली थी 1 बटा 2, तो ये भी हो गई 1 बटे हुए 2। अब कोट पाई बटे हुए 4, कोट पाई बटे हुए 4 यानी कोट 45 डिग्री, वैल्यू हो गई 1। इन चारों ही मानों को अपन ने यहाँ रखा है, ये मान रख के फिर सोल्व किया तो वैल्यू आई है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब तक जो अपन ने मान ज्ञात किए हैं वो चतुर्थांशों से ज्ञात किए, जिसमें एक कोण तो 180 या 90 का गुणज होता है और दूसरा कोण होता है 0 डिग्री, 60, 45 या। अब इस कोण को अगर अपन 90 में देखें तो 90 माइनस 15 होता है और 15 अपने सारणी की वैल्यू है ही नहीं। तो कुछ कोण ऐसे होते हैं जब एक पार्ट न्यून कोण नहीं होते हैं तो उसको अभी अपन ने जो पढ़े थे कि दो न्यून कोणों के योग या अंतर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 45 डिग्री को अपन 30 प्लस 45 कह सकते हैं, और ऐसे अगर 15 डिग्री होगा तो अपन 45 माइनस 30 कहेंगे। यानी या तो एक टुकड़ा 180 और 90 का हो और दूसरा टुकड़ा न्यून कोण हो, तब तो अपन चतुर्थांशों से चेंज करेंगे, और दोनों ही न्यून कोण हो तो अपन न्यून कोणों के जब अंतर और योग के फॉर्मूले पढ़े उससे चेंज करेंगे। तो 45 डिग्री को लिख दिया अपन ने 30 प्लस 45। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन x प्लस वाई या साइन a प्लस बी बराबर साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन, ये जो फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई वाला, x प्लस वाई को या a प्लस बी को फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं था, क्योंकि यहाँ प्लस है इसीलिए साइन का प्लस वाला फॉर्मूला लगाया है। बराबर साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। a बराबर 30 प्लस 45 को या 45 प्लस 30 को कोई फर्क नहीं आता है। a बराबर 45 है और b बराबर है 30। जहाँ जहाँ a आ रहा 45 लिखा और b आ रहा लिखा 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। नीचे 2√2 इसका लघुत्तम सेम है तो √3 प्लस 1/2√2 साइन 75 का मान है। ऐसे ही नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं tan 15 का मान ज्ञात करो। सबसे पहले अपन योग और अंतर के रूप में इस 15 डिग्री के दो पार्ट करेंगे। तो 45 में से यदि 15 माइनस करो
45 में से 15 माइनस करो, 30 माइनस करो तो 15 आता है, तो 45 माइनस 30 लिख। अब tan x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लिखें क्योंकि माइनस है, तो tan a माइनस बी बराबर tan a, पीछे फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a कितना है 45 डिग्री और b कितना है 30 डिग्री, a की जगह 45 लिखा और b की जगह 30 डिग्री लिखा, और ये मान अपने पास सारणी में से है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 30 1/√3, 1 प्लस 1 और 1/√3। अब क्योंकि ये भिन्न के रूप में आ गया तो इसका लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लघुत्तम ऊपर वाले का लघुत्तम है √3, तो √3 माइनस 1/√3 ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले का भी लघुत्तम है √3, तो √3 से इसको गुणा किया तो √3 प्लस 1/√3, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, tan 15 आया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनको होमवर्क में आपको करना है। साइन 15 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इसका पार्ट करेंगे, कोस 105 डिग्री, इसके टुकड़े देखने कि इसके टुकड़े क्या होते हैं, 0 30 45 60 90 में से किसको जोड़े या घटाएं कि ये 105 आ जाए। 90 प्लस 15 में तो 15 की वैल्यू अपन को पता है ही नहीं, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 60 प्लस 45, 60 और 45 करो तो ये पार्ट आता है, इसको भी 60 प्लस 45। सेक का मान अपने पास है ही नहीं, तो कोस का मान निकल, अपन ने फॉर्मूले केवल साइन कोस टेन के पढ़े हैं। यदि अपन को पूछा जाता कि कोट 75 का मान निकालो, तो tan 75 का मान निकाल के उसके बाद उसको उल्टा कर देंगे, तो tan 75 का मान भी निकालेंगे। 75 के टुकड़े क्या करेंगे 30 और 45, 105 के टुकड़े 60 प्लस 45 करके करेंगे। अब ऐसे ही tan 13π/12 का मान ज्ञात करो। पहले तो इसको भाग देख के अपन चतुर्थांशों में 12 का भाग 13π में जाता है, यानी जब भी कोण 180 से बड़ा हो या 180 के आसपास हो तो अपन पहले भाग देख के उसको न्यून कोण में बदलते हैं। 12 का भाग 13 में एक बार गया और एक बच गया, ये एक बार तो भाग गया और एक बच गया जो π/12, क्योंकि नीचे भागफल तो 12 जो दिया भाज्य है वो 12 का 12 ही है। अब ये कोण अपना पाई प्लस यानी पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा ये इधर इसमें तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा, साइन और कोस दोनों ही नेगेटिव होते तो tan पॉजिटिव हो गया, tan π/12। अब π/12 को पहले अपन देखेंगे कितना डिग्री है, तो 12 का भाग 180 में दिया तो 15 डिग्री आया, 12 का भाग 180 में दिया तो 15 डिग्री, और tan 15 का मान अभी अपन ने निकालना सीखा था, ये इस क्वेश्चन में निकालना सही है, तो उसी को यहाँ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 बराबर -1/2 सिद्ध करना है। पहले इनकी सबकी वैल्यू, साइन स्क्वायर π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर को अपन बाहर ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, सभी में स्क्वायर बाहर के। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री और π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री। इनके मान अपन ने सारणी में से लिख के सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई है। अब ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन π/6 ये है, पहले एक का मान निकाले, साइन π/6 साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2, कोसेक 7π/6, 6 का भाग 7π में एक बार गया और π/6 बच गया है, 7π/6। अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो माइनस कोसेक π/6, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश का कोण है, तीसरे में साइन थीटा जो होता है नीचे लंब वाली लाइन साइन थीटा की होती है, तो साइन नेगेटिव है इसलिए कोसेक भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में माइनस कोसेक π/6, कोसेक π/6 कोसेक 30 डिग्री जिसकी वैल्यू, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू होगी 2/1, ये माइनस यहाँ चतुर्थांश से लगा। ऐसे कोस π/3 की वैल्यू, कोस 60 डिग्री जो 1/2, ये चारों ही मान अपने यहाँ रखे हैं, साइंस करिए मान रख के सोल्व किया। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से 4 कट गया तो 1/2 प्लस यहाँ पर ये दोनों गुणा है तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, इससे और क्या बचा अपने पास केवल 1, तो 1/2 प्लस 1 बचा है। लघुत्तम लिया, लघुत्तम 2 तो 2/2 से गुणा किया तो 2 और 1 3/2 इसका आंसर आया। ये क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज के कर रहे हैं, जिस टाइप के अपन एग्जाम्पल पढ़े हैं पहले उसी टाइप के अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक
देखो जहाँ स्क्वायर लगा हुआ है वहाँ स्क्वायर लगाना और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं लगाना है, इसको सिद्ध करना है। कोट पाई बटे हुए 6 की वैल्यू निकालेंगे। पाई बटा 6 का कोट 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कोट 30 की वैल्यू हो गई √3। कोसेक 5 पाई बटे हुए 6, इसका मान अपन चतुर्थांशों से निकालेंगे। 6 का भाग 5 पाई में एक बार देते तो भी एक कम पड़ता है, इसीलिए यहाँ माइनस लगाया है। अगर यहाँ 7 पाई होता तो प्लस लगाते, पाई माइनस पाई बटे हुए 6। ये कोण जो है पाई से कम है, यानी ये सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि लंब धनात्मक होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव हुआ। कोसेक पाई बटे हुए 6, कोसेक 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी 2, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। टेन पाई बटे हुए 6 का मतलब टेन 30 डिग्री, 1/√3। अब ये मान अपन इसमें रखेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो बिना स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा। 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 से 3 ये गुणा होकर कैंसिल हो गया। √3 का स्क्वायर 3 + 2 + 1 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इसको सोल्व करना है। एक एक का मान निकालेंगे अपन। साइन 3 पाई बटे हुए 4 का मान, 4 का भाग 3 पाई में एक बार देने पर भी एक कम पड़ रहा है, इसीलिए एक घटा दिया, एक बार भाग दिया और एक घटा लिया है। फिर भी टैली करके 4 पाई माइनस 1 तो 3 पाई आ गया। ये सेकंड चतुर्थांश पाई से कम है, ये पाई की लाइन है, पाई से कम है। सेकंड चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, तो साइन पाई बटे हुए 4 साइन 45 डिग्री, 1/√2। कोस पाई बटे हुए 4, कोस 45 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। सेक पाई बटे हुए 3, सेक 60 डिग्री। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो गया 2/1। इन वैल्यूज को अपन यहाँ रखा है सभी को। 1/√2 का स्क्वायर होता है, कितना होता है √2 का स्क्वायर? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 1 + 1 + 8 = 10। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कुछ कोण दिए हुए हैं, 45, साइन 75, कोट 15 और कोस 105 डिग्री। बताए तो साइन 75 का मान निकालना है, 45 + 30 डिग्री से निकालेंगे। कोट 15 का मान, अब कोट 15 का फॉर्मूला याद नहीं तो पहले टेन 15 का निकाल लेंगे और उसके बाद उल्टा कर लेंगे, 45 - 30 डिग्री से। कोस 105 डिग्री का मान, पहले इसके 2 पार्ट करेंगे, क्या होगा 60 + 45, और उसके बाद कोस A + B का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज रखेंगे, तो इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे।